आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही नरम, बहुत ही सुकून देने वाली कहानी। ये बस एक किस्सा नहीं है, बल्कि उन दिनों की एक याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सादगी में छिपी होती थीं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए बत्तियां मद्धम कर लेते हैं और साथ चलते हैं उस घर की तरफ जिसका दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता था। सोचिए, एक शहर, धवलपुर, एक ऐसा शहर जो वक्त की रफ्तार से जरा धीरे चलता था, जहां सुबहें आराम से आंखें खोलती थीं और शामें पुराने किस्सों में ढल जाती थीं। और इसी शहर की एक गली में प्रभात नारायण शुक्ला का एक घर था। घर की सबसे बड़ी पहचान उसका हमेशा खुला रहने वाला दरवाजा। ये घर था प्रभात नारायण शुक्ला और उनकी पत्नी शारदा देवी का, एक ऐसा जोड़ा जो ये मानता था कि जिंदगी को बिना किसी डर के, बिना किसी ताले के जिया जा सकता है। उनका घर सिर्फ तालों से ही खाली नहीं था, वो तो डर से भी आजाद था। प्रभात बाबू अक्सर कहते थे, ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं, और जब आदमी डरने लगता है तब भरोसा मरने लगता है। ये जो विश्वास था ना, ये उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। उनका मानना था कि भरोसा डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और ये ताले चाबी से कहीं ज्यादा कीमती चीजों की हिफाजत करता है। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये उनके जीने का तरीका था। उस खुले दरवाजे से कोई भी आ सकता था। मुसाफिरों के लिए हमेशा पानी तैयार रहता। शाम होते ही बच्चों की खिलखिलाहट से आंगन गूंज उठता। रसोई में हमेशा थोड़ा ज्यादा खाना बनता था, पता नहीं कौन भूखा आ जाए। थके हारे लोगों के लिए वहां हमेशा आराम की एक जगह थी। धीरे धीरे ये घर पूरे धवलपुर के लिए एक भरोसे का प्रतीक बन गया। पर जब जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही हो तो अक्सर कोई न कोई मोड़ ले ही लेती है। एक शाम एक अजनबी उस घर के सामने से गुजरा। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी सी थी। शायद ये इस बात का इशारा था कि उस घर की शांति का अब इम्तिहान होने वाला था। अगली सुबह कुछ अजीब था। धवलपुर की हवा में एक खामोश सा बोझ था। जब प्रभात बाबू की नींद खुली तो घर में एक गहरा, अनजाना सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने अचानक घर की सारी आवाजें खींच ली हों। रसोई में शारदा देवी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो बस एकटक उस कोने को देखे जा रही थीं जहां अब वो पुराना संदूक नहीं था। संदूक के साथ पीतल का वो घड़ा और शारदा जी की शादी की 2 साड़ियां, वो भी नहीं थीं। आस पड़ोस में चिंता और हमदर्दी का माहौल था। तभी शारदा देवी की नजर बरामदे में पड़े एक मुड़े तुड़े कागज पर पड़ी। ये चोर की चिट्ठी थी। मैं चोर हूं, पर यह पहला घर था जहां मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका, क्योंकि वो पहले से खुला था। मैं ले गया सामान, पर छोड़ आया आत्मग्लानि। इस घर ने मुझे बदल दिया है। बस इन चंद लाइनों ने चोरी के दुख को एक गहरे सोच में बदल दिया। लोगों ने कहा, अब तो ताला लगवा लो, लेकिन प्रभात बाबू ने ताला नहीं लगवाया। उन्होंने उस चिट्ठी को फ्रेम करवाकर दीवार पर लगा दिया, एक शपथ पत्र की तरह। अब वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनके अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। एक ऐसा आईना जो शायद किसी को उसका असली चेहरा दिखा दे। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं उस तरफ जहां से वो चिट्ठी आई थी। रेलवे लाइन के उस पार एक लड़का बैठा था, अर्जुन। चोरी तो उसने कर ली थी, लेकिन उस खुले घर की याद उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दे रही थी। अंदर ही अंदर एक बोझ, एक अपराध बोध उसकी नींद उड़ा चुका था। और इधर प्रभात बाबू ने हर शाम दरवाजे के पास एक छोटा सा दिया जलाना शुरू कर दिया। लौ धीमी सी थी, लेकिन उसकी रोशनी और उसकी गर्मी शायद किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। ये एक खामोश इंतजार था। फिर एक रात आई, घन घोर बारिश की रात। धवलपुर के हर घर की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन उस खुले दरवाजे पे एक साया आके रुका। बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ, और फिर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक हुई। सामने अर्जुन खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और डरा हुआ। उसने पूछा, आपने मुझे अंदर क्यों आने दिया? प्रभात बाबू ने बस इतना कहा, क्योंकि तुमने दस्तक दी। चोर चुपचाप आता है बेटा, दस्तक देकर। उसे सजा नहीं, अदरक वाली चाय का एक गर्म प्याला मिला। बस उस एक पल में डर पर भरोसे की जीत हो गई और नफरत पर माफी की। उस रात सच में कुछ बदल गया था। उस घर में एक नया सवेरा रात में ही हो चुका था, और भरोसे के इस एक कदम ने बदलाव की एक ऐसी लहर शुरू कर दी
जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने वाली थी। मोहल्ले वालों को ये नहीं पता चला कि एक चोर पकड़ा गया, उन्हें बस इतना पता था कि एक बेटा घर लौट आया है। प्रभात बाबू ने अर्जुन को एक नया नाम दिया, प्रकाश, यानी रोशनी। ये उसके अंदर आए बदलाव का प्रतीक था। अर्जुन तीर चलाता था, प्रकाश राह दिखाता है। प्रकाश ने सबसे पहले घर के एक पुराने बंद पड़े कोठार को साफ किया। जो जगह धूल और अंधेरे से भरी थी, वहां पुरानी किताबें जमाईं। और जल्द ही अर्जुन, जो अब प्रकाश बन चुका था, उसने वहीं बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ये कमरा भी खुला है क्योंकि यहां डर नहीं रहता। और वो जगह बन गई विश्वास कक्ष, भरोसे का कमरा। कुछ महीने बीत गए, गर्मियां लौट आईं और विश्वास कक्ष बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता रहा। फिर एक दोपहर विश्वास कक्ष के दरवाजे पर एक और चिट्ठी मिली, एक और गुमनाम खत, एक और भटकी हुई रूह जो शायद उसी खुले दरवाजे की तलाश में थी। इस बार प्रकाश ने उस चिट्ठी का जवाब दिया और उसे भी बाहर टांग दिया। उस पुस्तकालय की पहली किताब के पहले पन्ने पर भी यही लिखा था, ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि ये एक दरवाज़ा है और दरवाजे बंद नहीं होते। ये याद दिलाने के लिए कि भरोसे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही नर्म से सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब भी अपने दिलों के दरवाजे जरा और खुले रखें तो न जाने कितनी अच्छी चीजें अंदर आ सकती हैं ना। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो ग्लोबल टेल्स AI चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।